हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए जो है काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि इस तरीके का कोट का स्वेटर, कोट टाइप स्वेटर जो है कैसे बनता है। इसका ये गला भी आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट है। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है ये बताइएगा। तो मैंने इसमें जो है ये 3 साल के बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, इतना ये बनाया हुआ है। और इसमें जो है मैंने 250 ग्राम के आसपास मेरी वूल लगी है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप इसे बना सकते हैं। आप देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का आ रहा है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 1500 से 16 इंच के बीच में है और इसकी विड्थ 13 इंचेस है और जो बाजू है वो टोटल में 12 इंचेस लॉन्ग है। तो आप अपने जिसके लिए भी बना रहे होंगे आप इंचेस के थ्रू भी करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक जो है कोट टाइप स्वेटर बनाने जा रही हूँ। ये नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है। ये वर्धमान की जो है आपकी एक्सेल वाली वूल है वर्धमान की। अब आप इसे ले देखिए, ये जो है 9 नंबर की सिलाई इसे यूज़ करूँगी इसके लिए। अब करना क्या है, फ्रंट दोनों एक जैसे बनेंगे और बैक में भी बता दूँगी आपको। अब फ्रंट में देखिए, इसमें वैसे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ये फंदे किस तरीके से डाले जाते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि ये फंदे जो मार्केट में जैसे बाज़ारी टाइप के फंदे होते हैं आपको लगता है, उसी तरीके के फंदे इसमें डालने जा रही हूँ कि किस तरीके से इसमें फंदे डालेंगे। आप देखिए करना क्या है, आपने जितने भी फंदे लेने हैं। अब फ्रंट साइड में मुझे 48 स्टिचेस चाहिए। 48 स्टिचेस का जो है मैं आधा करूँगी, आधा ही डालूँगी, यानी कि 24 और एक प्लस डालूँगी 25 स्टिचेस। 48 का आधा 24 प्लस 1 डालूँगी, 25 स्टिचेस मैं इसमें इससे नॉर्मल डालूँगी। जैसे आप डालते हैं उसी तरीके से डालेंगे। देखिए नॉर्मल स्टिच डालूँगी ऐसे, ये ऐसे लिया आपने इस तरीके से और इसे बना दिया। अब ऐसे लिया, ये देख रहे हैं आप, इसमें से इस धागे को निकाला, ये ऐसे लिया, ऐसे निकाला, ये लिया, ये निकाला। बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा ढीला मत कीजिएगा। ये अब 25 स्टिचेस मैं डालूंगी। मैंने 48 डालने हैं इसलिए 25, जितने भी आपने डालने होंगे उसका आप आधा करेंगे प्लस 1 डालेंगे। तो देखिए अब ये है, इस तरीके से आप फंदे डालेंगे। अब ये देखिए, इससे नॉर्मल आपने 25 स्टिचेस 25 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब इसे किस तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 48 स्टिचेस चाहिए तो मैंने 25 ही डाले हैं। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए पहला फंदा मैं ऐसे बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अब जो दूसरा फंदा मैंने बनाना है वो मैं यहाँ से नीचे से ऐसे ले जाऊंगी इसे, ये देख रहे हैं आप, नीचे से इस तरीके से अपनी सिलाई ले जाऊंगी, इसमें धागे को लपेटूंगी और वापस ऊपर ले आऊंगी। फिर ये वाला फंदा हम बनाएंगे ऐसे। फिर अगेन यहाँ नीचे से, देखिए ये नीचे से ले गई, ऐसे किया, सिलाई को इसमें धागा आपने लपेटा और वापस ऊपर की तरफ ऐसे ले आए। फिर इसे बनाया, ये ऐसे, यहाँ से आपने ऐसे सिलाई घुमा के नीचे से डालनी है ऊपर की तरफ, धागे को इसमें लपेटना है और वापस ऊपर ले आना है और फिर इसे बनाना है। देखिए ये लिया, ऐसे धागा लपेटा, वापस ऊपर लिया और ऐसे 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 वापस ऊपर और ये बनाया। ये लिया, ये लपेटा, वापस ऊपर, ऐसे बनाया। सारे फंदे आप इसी तरीके से जितने भी आपके होंगे आपने ऐसे करना। देखिए नीचे से लिया, ऐसे बनाया ऊपर, फिर ये बनाया, ये ऐसे लिया, ये बनाया ऊपर, फिर ऐसे लिया। देखिए ये ऐसे यहाँ से घुमा के आपने ऐसे डालना है अपना, मीन्स आप ऐसे पलट रहे हो, फिर ऐसे और वापस ऊपर और फिर ये। अब सारे फंदे आप ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये हो गया और यहाँ पे एक बार गिन लीजिएगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर वही नीचे से लिया आपने, ऐसे वापस लिया और इसे बना दिया, ऐसे आया। अभी देख रहे हैं आप, इस तरीके से हुआ।
अब पलट के इसे करना कैसे है, ये भी देखिए बनाना कैसे है। ये पहला फंदा आप जो है ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से दिखेंगे आपके फंदे। तो पहला तो आपका ऐसे सीधा हमने बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, ये जो फंदा अंदर से लपेटा था उसे उल्टा बनाएंगे, धागा आगे, इसे सीधा जो लपेटा था उसे उल्टा बनाएंगे, फिर इसे सीधा, ये उल्टा, यानी कि जो हमने लपेटा उसे हम हमेशा उल्टा बनाएंगे और दूसरा जो हमने बनाया था उसे हम सीधा बनाएंगे। तो एक सीधा एक उल्टा इस तरीके से आप करते हुए जाएंगे, देख रहे हैं आप। अब ये देखिएगा, इस तरीके से आपने जब बना लिया तो आपका ऐसे जो है वो बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि ये जो है एक स्टिच इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी, देखेंगे आप। इस यहाँ मैं गिन लेती हूँ तो अब देखिए एक स्टिच एक्स्ट्रा हुआ है, वो एक स्टिच चाहे तो आप बंद कर लीजिएगा इस लास्ट में, और अगर नहीं भी चाहेंगे तो उसे एक स्टिच से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप ऐसे भी इसे जो है चला सकते हैं। तो अब इसमें आपने जो है या तो आप सीधे सीधे का बॉर्डर डालिएगा या उल्टे सीधे का। वैसे यहाँ पे मैं बता दूँ इसमें सीधे सीधे का बॉर्डर ही अच्छा लगता है, तो ये देखिए इसमें सीधे सीधे का बॉर्डर डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा रदर देन एक सीधा एक उल्टे, बट आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें देखेंगे आप ये सीधा सीधा डाल रही हूँ दोनों तरफ से। अब देखिए एक फंदा जो है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं वहाँ पे लास्ट में इन दो का एक कर रही हूँ, तो एक एक्स्ट्रा फंदा मैं इस तरीके से बंद कर दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने बंद करना है या नहीं करना है। अब आपने दोनों तरफ इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए इसमें जाना है। अब देखिए फ़िलहाल आपने इसी तरीके से इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, और ये फ्रंट के दो पार्ट्स, यानी कि ये एक है और एक और पार्ट ऐसा ही सेम एग्जैक्टली बनेगा इस तरीके से। अब इसके बैक पार्ट का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मैं तीनों पार्ट इकट्ठे बना रही हूँ। अब ये देखिए बैक में जो है मैंने 74 स्टिचेस डालने थे, तो मैंने 38 डाले हैं, और उसके बाद जिस तरीके से इसमें बॉर्डर बनाया ऐसे ही एग्जैक्टली सेम किया, और अब मैं इसे भी सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाती हुई जाऊंगी। आप ये देखेंगे इसमें भी हमने जो है इस तरीके से सीधा सीधा फ़िलहाल बनाते हुए ऐसे जाना है। ये बैक पार्ट है, 74 स्टिचेस है, 38 डाले थे, और उसके बाद जिस तरीके से फ्रंट साइड में किया वैसे ही इसमें करके डबल कर दिया, तो मेरे पास 74 स्टिचेस है इस समय, जिसे मैं अब बनाती हुई ऐसे सीधे सीधे जाऊंगी, सीधे सीधे बनाती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 इंच बना लिया है। ये देखेंगे आप, ये 4 इंच बन गया है। 4 इंच बनाने के बाद मैंने क्या करना है कि ये जो साइड है आपका, जो लेफ़्ट साइड है इसका, ये बेसिकली राइट साइड का वो है जो साइड पे ये बटन पट्टी का हिस्सा है, जो हम बटन होल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने वो ऊपर जाके डालने हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हर 10 लाइन्स के बाद, 10 लाइन्स के बाद एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आपने वही करते हुए इसमें जो है जाना है। देखिए ये आपने ऐसे बनाया जैसे आई कॉर्ड बताया मैंने आपको रखा हुआ है, उसी तरीके से बनाया, और लास्ट के 3 फंदों तक आपने इसे ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिएगा, ये जो 3 फंदे हैं इनमें से आपने ये 2 फंदे ऐसे बंद करने हैं, तो क्या किया, एंड देन इसे आपने सीधा बनाया। अब पलट के ये लाइन बनाने के बाद आपने 10 लाइंस के बाद करना है। तो ये देखेंगे ये लाइन हम ऐसे सीधी बनाएंगे, अब आपने क्या करना है, ये लाइन कर ली। अब आपने टोटल में यानी कि दोनों साइड को मिलाकर 10 लाइंस बनानी है, 10 लाइनें बनानी है। फिर इसी तरीके से यहाँ 2 का 1 करना है, अगेन 10 लाइन बनानी है, फिर इसी तरीके से 2 का 1 करना है। फिलहाल हम इसे ऐसे ही करते हुए जाएंगे। तो अब इसका दूसरा साइड भी आपको दिखा दूंगी किस तरीके से करेंगे उससे हम। अब ये देखिए
अब ये देखिए जो है लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड में आपने क्या करना है, उतना ही जितना हमने राइट साइड का बताया मैंने उतना ही लेफ्ट साइड भी बनाएंगे। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही करना है क्योंकि ये हमारी पट्टी जो है साइड की बन रही है, जो हमारा बटन का साइड होता है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, पहला फंदा उतारने के बाद इन दो फंदों को आपने ऐसे दो का एक करना है, इस तरीके से दो का एक किया। अब फिर सारे फंदे सीधे जिस तरीके से बना रहे थे ये आपने फिर 10 लाइनें बनानी है, यानी कि ये लाइन करने के बाद उल्टी लाइन करेंगे एंड देन 10 लाइन बनाएंगे। अब देखिए लाइन पूरी करेंगे आप, फिर बताती हूँ आपको। अब ये देखिए ये लाइन बना ली आपने, पलट के आपने ये लाइन भी सीधी करनी है, उसके बाद 10 लाइंस के बाद घटाना है, यानी कि ये लाइंस आप 10 लाइंस में मत काउंट कीजिएगा। अब देखिए ये उतारा आपने और इसके बाद ये लाइन पूरी सीधी बनाई, ये देखिए ये लाइन आपने पूरी कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे घटाया, ये लाइन की, उसके बाद दूसरी लाइन की, इसके बाद हम 10 लाइंस टोटल में आगे पीछे की 10 लाइंस करने के बाद फिर से अगेन यहीं पे इसी तरीके से पहला फंदा बुनने के बाद दो का एक करेंगे। अब फिलहाल हम इसी तरीके से दोनों साइड्स फ्रंट के करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए बैक पार्ट भी मैंने जो है इसमें 4 इंच बना लिया है जितना फ्रंट के किए हैं। अब यहाँ भी मुझे जो है फंदे घटाने हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों साइड घटाऊंगी। फ्रंट में देखिए एक एक साइड पे घटाया था, यहाँ पे दोनों घटाऊंगी क्योंकि ये दोनों साइड बैक का साइड जो है एक साथ बन रहा है। तो आपने क्या करना है, ये उतारा, इन दो फंदों को आपने इस तरीके से दो का एक किया ऐसे। अब लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। लास्ट के 3 फंदे हैं, इनमें से इन दो को मैं दो का एक करूंगी और फिर इसे बनाऊंगी। अब ये वाली लाइन आपने पूरी सीधी करनी है, उसके बाद 10 लाइंस टोटल में 10 लाइंस के बाद फिर से दोनों तरफ एक एक फंदा घटाना है। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कहीं बाय चांस गलती से आपने एक साइड घटाया एक साइड नहीं घटाया तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपने जो है इसमें भी अब 10 लाइंस पूरी करनी है दोनों तरफ से। फिर यहाँ घटाना है, यहाँ घटाना है, अगेन 10 लाइंस करनी है, यहाँ घटाना है, यहाँ घटाना है। अब फिलहाल इस तरीके से आप बैक साइड भी करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए ये मैंने जो है बना लिया है, बता देती हूँ कितना बनाया है। ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 9.5 इंच बना है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसको 1 इंच आगे ऊपर जो है थोड़ा सा डिज़ाइन डालना चाह रही हूँ, तो वो देख लीजिए। उसके बाद हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कितने घटाए मैं बता दूँ, 5 बार मैंने घटाया है, यानी कि 5 टाइम्स मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से 5 फंदे घटाए हैं। अब देखिए हमने करना क्या है, पहला फंदा उतारा, धागा आगे की तरफ किया, इसको आपने बिना बुने हुए उतारा और ये आपने सीधा बनाया, देखिए। फिर धागा आगे, ये उतारा बिना बुने हुए, इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, ये उतारा बिना बुने हुए, इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, ये उतारा, इसे सीधा बनाया। पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे, देखेंगे आप। ये देखिए, और लास्ट में तो ये जैसे हम जिस तरीके से बना रहे थे इसे वैसे ही बनाएंगे। आ जाइए, अब ये वही जैसे हम बना रहे थे इन्हें तो 2 फंदों को वैसे ही बनाएंगे पहले आप। ये मैंने आई कॉर्ड रखी हुई है, ये कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, ये जो फंदा है उल्टा दिख रहा है आपको, इसे आपने ऐसे ही उतारना है और ये जो सीधा फंदा है इन्हें आपने ऐसे 2 का एक करना है। फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, इसे 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, इसे उतारेंगे, इसे 2 का एक करेंगे, ये उतारेंगे, इसे 2 का एक करेंगे, देखेंगे।
अब पूरी लाइन आपने फिर से ऐसे ही बनानी है। धागा अपनी तरफ, ये उल्टा वाला फंदा आपने उतारा और सीधे वाले पे 2 का 1 किया। इस तरीके से आप सारे फंदे बनाएंगे फिर से। अब देखिए फिर से सीधी लाइन पे आ गए। फिलहाल यही 2 लाइंस आपने कुछ लाइंस दोहरानी है। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इन 2 को आपने 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया। फिलहाल हम कुछ लाइंस ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब फ्रंट के दोनों तरफ ऐसे ही करना है आपने। अब ये देखिए राइट साइड है, तो राइट साइड भी मैंने उतना ही 9.5 इंच बनाया है। उसी तरीके से जैसे वहाँ पे उस साइड लेफ्ट साइड मैंने किया, राइट साइड भी मैं वैसे ही करूँगी। बट यहाँ फ़र्क सिर्फ है कि आपने स्टार्टिंग में जो है ये आई कॉर्ड आपने इस तरीके से स्टार्टिंग में रखी है, तो ये स्टार्टिंग में आएगी। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये आपका आई कॉर्ड हो गया। और इसके बाद वही धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए लास्ट में आपने ऐसे किया और ये लास्ट का फंदा। अब पलट के पहला फंदा मैं उतारूंगी ऐसे। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ, इस वाले उल्टे फंदे पे धागा अपनी तरफ है, उल्टा उतारा आपने, इन 2 को आपने 2 का 1 किया। धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया। धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, 2 का 1। अब यही 2 लाइंस फिलहाल हम इस साइड भी दोहराएंगे। दोनों साइड हम ये 2 लाइंस दोहराएंगे और बैक में भी इसी तरीके से आपने जो है करना है। अब देखिए बटन होल बनाना है तो किस तरीके से करूंगी। यहाँ पे मैं जो है 2 बटन होल बनाने हैं, तो एक बटन होल तो मैं देखेंगे ये इन 2 के फंदों, इन 2 फंदों पे बनाऊंगी और एक बटन होल मैं इन 2 फंदों पे बनाऊंगी। तो बीच में ये 1 2 3 4 फंदे का गैप रख रही हूँ। तो करना कैसे है ध्यान से देखिएगा। ये फंदा आपने उतारा और इसको आपने बना लिया। यहाँ पे हम जो है डिजाइन का पार्ट थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। ये देखेंगे ये हो गया आपका, तो एक फंदा मैंने यहाँ पे कम कर लिया। अब फिर वही ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, ये बनाया, 4 फंदे हो गए। अब यहाँ पे भी हमें इन दोनों को वैसे ही बटन होल करना है। तो इसे उतारा आपने, इसे नॉर्मल बनाया और इस उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार लिया। अब जिस तरीके से आपने किया था वैसे ही करेंगे। ये हो गया। अब देखिए पलट के करना क्या है। पहले तो ये बनाइएगा, ये आपके हो गए 2। अब यहाँ पे आपने बटन होल बनाया था और जैसे हम पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे कि यहाँ पे हम जो है धागे को लपेट रहे थे, उतार रहे थे, तो आपने क्या करना है, इसे ऐसे उतारना है और धागे को यहाँ पे यहीं रहने देना है और डबल लपेटना है। देखेंगे डबल लपेट लिया। डबल लपेटने के बाद फिर से ये उतारेंगे और इसको बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर ये उतारेंगे, इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हमारा एक फंदा जो है बंद है, तो धागे को ऐसे करके आप डबल लपेटेंगे। ये देखेंगे ये किया, धागे को यहाँ किया, इसे उतारा, यहाँ पे डबल लपेट दिया, तो एक फंदा आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपने ये उतारा, फिर पूरी लाइन आपने जैसे बनानी थी वैसे ही बनाएंगे जैसे कर रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे मैंने आपसे जो है डबल करवाया था। तो यहाँ पे करना क्या है, धागा अपनी तरफ करके इसको आपने यहाँ से, देखेंगे ध्यान से, इसको इस साइड से उतारेंगे। हाँ, इसको इस साइड से उतारेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा।
धागा यहाँ है और इसके बाद आपने इसे ऐसे बना दिया। एक और बार देखिएगा, जो आगे का है उसे भी दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने डबल किया था उसे किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, धागा आपने अपनी तरफ किया, ये ऐसे है, इसको आप यहाँ से ऐसे जस्ट उतारेंगे। अभी आपने बनाना नहीं है इसे, ये ऐसे उतारेंगे। देखिए ये है, ये उतार लिया और इसके बाद आपने इसे बनाया और इसे उतार दिया। अब आपका ये नॉर्मल बनता हुआ जाएगा। जिस तरीके से आपने इसे बनाना है वैसे ही इसे थोड़ी लाइंस अब हम नॉर्मल जो है बनाते हुए जाएंगे। देखिए ये ऐसे, ये उतारा, ये बनाया, ये देखिएगा ये आ गया आपका वही फंदा जिसे आपने वहाँ से डबल किया था। ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, ये बनाया, देखेंगे ये उतारा, ये वही फंदा आ गया जिसे हमने वहाँ से ऐसे उतारा था। ये बस अब आपने नॉर्मल इसे बनाना है। अब ये दो यहाँ पे किए हैं, इससे थोड़ी दूरी पे जो है 2 उंगल की दूरी पे फिर से ऊपर भी ऐसे ही बटन होल मैं बनाऊंगी। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे आप ये देखेंगे ये कम से कम 1.5 इंच बना लिया। अब 1.5 इंच बनाने के बाद इसकी जो है मैंने आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड है, दोनों की फ्रंट साइड ऐसे ही करूंगी और बैक में भी ऐसे ही करूंगी। अब फ्रंट साइड में मैं पहले 4 फंदे करूंगी बंद, फिर 2 फंदे। अब बंद तो हम देखिएगा, अब ये सीधी तरफ है, बंद तो मैं जो है इसमें नॉर्मल जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही करूंगी। ये आपने ऐसे बनाया, ये एक, ध्यान से देखिएगा। अब जो ये 2 है, इन दोनों को इकट्ठे करना है। अगर इन दोनों को नहीं करेंगे तो आपके फंदे जो है बढ़ जाएंगे। एक फंदा बंद किया, ये दोनों इकट्ठा बनाया, 2, फिर एक बनाया, 3, फिर ये दोनों इकट्ठे बनाए, 4। तो देखिएगा 4 फंदे इस तरीके से बंद किया। अब जिस तरीके से मैंने बताया इसे मैं वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। तो आप देखिए इस तरीके से ऐसे ये आपने लिया, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये उल्टा फंदा बचा है, धागा अपनी तरफ करके उल्टा उतारा, फिर इसको बनाया, फिर उल्टा उतारा, फिर बनाया। ये अब आपने पूरी लाइन करनी है और अगली लाइन में हम फिर से 2 फंदे बंद करेंगे। यानी कि मैं जस्ट 2 बार में इसे बंद कर रही हूँ, पहले 4 फंदे फिर 2, 6 फंदे टोटल में जो है इसमें बंद करूँगी। अब ये देखिए उल्टी लाइन पूरी कर ली मैंने, ये आ गया लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतारा। अब पलट लीजिए, अब हमें यहाँ से 2 फंदे बंद करने हैं। अब आपने पहला फंदा तो ऐसे एक करके बंद किया, फिर इन 2 को आपने इकट्ठा बनाना है और इसे आपने इसके ऊपर से उतार देना है। तो 4 और 2 6 फंदे बंद किए। अब थोड़ी सी लाइनें हम इसकी जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। फ्रंट की दोनों तरफ आपने इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है। अब जब तक हमें गले की कटिंग तक पूरा नहीं पहुंच जाते तब तक हम इसे इसी तरीके से जैसे डिज़ाइन बताया है वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, मैंने 2 बटन होल्स आपको बता दिए थे। अभी मैं कुछ लाइनों बाद फिर से 2 बटन होल्स उन्हीं जगह पे बंद करूंगी। जिस तरीके से पहले किया वैसे ही फिर से करूंगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे बटन होल्स दिख रहे हैं। अभी मैं नहीं करूंगी, अभी मैं कम से कम इसमें 3 उंगल करने के बाद जो है फिर से बटन होल्स बनाऊंगी। ये देखिएगा, अब ये बटन होल्स यहाँ है। अब 3 उंगल करूंगी, फिर यही बटन होल्स फिर से उसी तरीके से डालूंगी जैसे यहाँ पे डाले हैं। फिलहाल गले की कटिंग तक हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से जिस तरीके से उस साइड मैंने बताया, यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच करने के बाद इस साइड से जहाँ पे हमने घटाया है, दोनों तरफ जहाँ घटाया है वहीं कीजिएगा। जहाँ आई कॉर्ड बनाई है वो आर्म होल नहीं है, वो हमारा गले का पार्ट है। अब इसकी लाइन जिस तरीके से बन रही थी यहाँ तक बनाऊंगी, फिर 4 फंदे करूंगी, फिर 2 फंदे करूंगी। जैसे हमने वहाँ पे उस साइड किया उसी तरीके से इसमें भी मैं
करूँगी। देखिए ये डिज़ाइन तो एज इट इज़ बनता हुआ जाएगा आपका पूरी लाइन। पहले ये देखिएगा लास्ट में आ गए आप इस तरीके से। अब यहाँ से हम पलट के 4 फंदे जैसे बंद किए वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक ऐसे ये बुना आपने ऐसे, और इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए एक फंदा, फिर इन दोनों को लीजिएगा, ये 2 किए, 2 फंदा, फिर ये सिंगल लिया 3, और फिर ये दोनों लीजिएगा ऐसे 4। सिंगल लेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वैसे ही जैसे यहाँ से हम डिज़ाइन बना रहे थे, धागा यही है, उल्टा उतारा, इन 2 को 2 का 1 किया, उल्टा उतारा, 2 का 1 किया, धागा आगे, उल्टा उतारा, 2 का 1 किया। पूरी लाइन करने के बाद सीधी लाइन करेंगे, फिर अगेन 2 फंदे यहाँ पे हम बंद करेंगे। ये देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पूरी कर ली। अब आपने ये वाला फंदा ऐसे ही उतारना है। अब यहाँ से हमें 2 फंदे बंद करने हैं, तो इसमें से आपने ये निकाला, एक फंदा आपका ये हो गया, फिर इन दोनों को लिया, बनाया, 2 फंदे ये हो गए। अब फिलहाल हम इसे ऐसे ही डिज़ाइन जैसे है गले की कटिंग तक बनाते हुए इसी तरीके से जाएंगे। अब देखिए इसमें जो है मैंने दोनों साइड 5-5 फंदे, यानी कि 5 इधर गटे हैं, 5 इधर गटे हैं, 5-5 फंदे गटे हैं, वही 9.5 इंच जो है बनाया है। अब 9.5 इंच बनाने के बाद इसमें भी उसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट में जो है डाला है, उसी तरीके से इसमें डिज़ाइन यहाँ से शुरू करूँगी। तो करना क्या है, आपने देखेंगे पहला उतारा धागा अपनी तरफ, इसे उतारा और इसको आपने ऐसे सीधा बनाया, यानी कि ये धागा यहाँ पे लपेटा गया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे ये वाला फंदा उतारा, इससे बनाया, पलट के आपने ये फंदा तो उतरेगा ऐसे ही इस तरीके से, और ये वाला फंदे 2 का 1 होगा, और साथ में आपने फिर धागा अपनी तरफ करना है, इसे उतारना है, ये देखेंगे, फिर 2 का 1 धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उतारना है, फिर 2 का 1 धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उतारना है। अब यही 2 लाइंस फिलहाल हम कुछ दोहराते हुए इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये बैक साइड मैंने बैक साइड भी यहाँ 4 और 2 6 फंदे घटाए हैं, यहाँ 4 और 2 6 घटाए। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने 4.5 इंच बना लिया है, ये देखेंगे आप 4.5 इंच बन गया है। अब 4.5 बनने के बाद मैं इसकी जो है गले की बैक साइड में कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी कटिंग करना चाह रही हूँ। अब कटिंग के लिए मैं यहाँ पे 15 शोल्डर में रख रही हूँ, 15 या 16 हार्डली रखूँगी। तो जैसे डिज़ाइन था वैसे बनाएंगे। 1 ये देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये देखिए शोल्डर पे 15 फंदे सही रहेंगे। इसके बाद यहाँ भी 15, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कम से कम जो है 3 फंदे 4 फंदे और बनाऊंगी, जो मैं अगले उसमें 2 बार में कटाऊंगी। तो 15 तो ये आपके शोल्डर के हो गए। फिर से ये लिया 15 16 17 18 और ये 19, ये देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 19 फंदे रखे हैं। अब ये वाला घटाऊंगी और यहाँ पे भी 19 रखूंगी, और अगली लाइन में 2-2 करके फंदे घटाऊंगी। किस तरीके से देखेंगे आप। अब फिलहाल हम ये फंदे ऐसे, 1 बनाया, ये 2 बनाए, इसे एक फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, 1, फिर ये बनाया, 2 3 4। अब देखिए ये जो 2 है, इनको दोनों को लेना है आपने, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये देखिएगा, ये आपके फंदे सेंटर के बंद हो गए। अब फिलहाल मैं इसे जैसा डिजाइन था वैसे ही बनाऊंगी। धागा अपनी तरफ ऐसे लिया आपने, इस तरीके से, ये देखिए किया, पलट लिया आपने, फिर वही पहला उतारा, ये देखिएगा। अब यहाँ पे आ गई, ये वाला फंदा बिना बुने हुए ऐसे ही उतार लेंगे, पलट लीजिए,
अब यहाँ से 3 फंदे बंद करूंगी। ये देखिएगा, ये एक ऐसे, फिर इन दोनों को बनाया आपने 2, फिर इसे बनाया 3। ये देखिए 3 किए। अब फिर वही जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से आप इसे बनाएंगे और उसके बाद हम अगली लाइन में एक फंदा करेंगे। ये देखिए, ये पलट लिया आपने। अब एक फंदा आपने यहाँ से फिर से बंद करना है। आपने इस तरीके से लिया और इसे बंद कर दिया। फिर वही धागा अपनी तरफ, इसे बनाया ऐसे, फिर वही डिज़ाइन पूरा करेंगे। और यहाँ से भी ये लाइन आप पूरी करेंगे। अब ये आया है आपकी कटिंग, ये देखेंगे आप इस तरीके से। आप चाहे तो 2 लाइंस कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाली कटिंग इज़ एनफ, इसके लिए सही है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, इस साइड भी आपने एग्जैक्ट वही करना है, पर जो आपका आर्म होल है वो यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 5.5 इंच बना है। ये देखेंगे 5.5 इंच बन गया है। अब यहाँ से भी एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से करूँगी जैसे मैंने इस साइड किया। ये देखिए पलट के, अब देखिए ये वाली साइड भी हमने यहाँ से पहले ये जो नीचे है इसे एक फंदा ज़रूर ऐसे लीजिएगा ताकि हमें जो है यहाँ पे गैप ना आए। तो इस तरीके से लेंगे हम। ये देखेंगे, ये देखिए आप ले रहे इसे और साथ में एक फंदे को लेंगे इस तरीके से और आपने जो है इसे बनाना है इस तरीके से। ये लिया और बना दिया। अब पहले ये लाइन बनाएंगे, इसके अगली लाइन फिर हमने बना के फिर इसे जो है घटाना है। देखेंगे ये किया आपने ऐसे, जिस तरीके से डिज़ाइन है उसे वैसे ही बनाएंगे आप। अब यहाँ से भी पूरी लाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम 3 फंदे वहाँ से बंद करेंगे। ये देखिए ये आ गया आपका। इस वाले फंदे को आपने ऐसे ही उतारना है, लास्ट का फंदा पलट लीजिए। अब 3 फंदे करने हैं, तो 1, फिर इसे बनाया 2 और फिर इन दोनों को बनाया 3। ये हो गए आपके 3 फंदे। अगेन यहाँ से वही डिज़ाइन और अगली लाइन में हम एक फंदा फिर बंद करेंगे। ये देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे ये बनाया, ये उतारा, ऐसे डिज़ाइन वैसे ही करते हुए जाएंगे। ये देखिए ये एक फंदा फिर से है, ये एक फंदा हमने बंद करना है। पलट लीजिए, ये किया ऐसे, फिर वही यहाँ पे आपने 2 का 1 जैसे डिज़ाइन था वैसे ही करना है। ये देखिएगा तो दोनों तरफ आपके इस तरीके से जो है ये तैयार हो गए हैं। देखेंगे फिलहाल इसे ऐसे ही रख लेते हैं और उसके बाद फ्रंट का जब हम तैयार कर लेंगे तो इसके साथ इसे हम जोड़ देंगे। ये देखेंगे आप इसका जो वो है, तो यहाँ भी 15 फंदे और यहाँ भी 15 फंदे हमने रख लिए। अब आप ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी, ये आप बैक साइड इसका इस तरीके से नापिएगा। फ्रंट में दिखाती हूँ रख के आपको। ये देखेंगे आप, ये बैक साइड मैंने नापा, बैक साइड ऑलरेडी मेरा रेडी है जैसे आपको दिखाया। ये किया आपने, देखा ये अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे 2 उंगल बचे हैं कम से कम जो है। ये देखेंगे ये 2 उंगल बचे हैं इसको पूरा होने में। तो यहाँ पे अब मैं इसके गले की फ्रंट साइड में गले की कटिंग करूँगी। यहाँ से आपने जस्ट ऐसे करके नापना है। अब देखिएगा गले की कटिंग किस तरीके से करेंगे। अब दोनों साइड की कटिंग एक जैसी होगी। अब देखिए ये मेरा जो है लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में मैं पहले पूरी लाइन पूरी कर ली है। अब यहाँ पे गले की कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे गले की कटिंग किस तरीके से करना है देखेंगे। ये फंदे ऐसे बनाएंगे आप ऐसे, और इसे इसके ऊपर से 1, फिर ये बनाया आपने सिंगल वाला 2। अब ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें दोनों को इकट्ठे बनाना है आपने 3,
ऐसे। फिर ये सिंगल आया, इसे बनाया 4, फिर आपका डबल आया, ऐसे दोनों को लिया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिएगा, ये 15 फंदे मैंने 15 रादर हम 16 फंदे बंद करेंगे, 16 और ये 17। देखिए 17 फंदे बंद कर लिए। अब जैसे डिज़ाइन था वैसे बनेगा। अब ये वाली लाइन भी आपने पहले तो जैसे डिज़ाइन था वैसे ही बनाएंगे यहाँ से। अब ये एक फंदा है ऐसे। अब पलट के यहाँ से हमने 2 फंदे फिर से बंद करने हैं। तो देखेंगे एक फंदा तो आप ऐसे बंद करेंगे इस तरीके से, फिर आपने ये दोनों बनाया ऐसे, ये हो गए आपके 2 फंदे। अगेन वही जैसा डिज़ाइन दिख रहा है वैसे ही करेंगे। यहाँ से भी वैसे ही 2, ये देखेंगे ये बनाया आपने। फिर ये एक फंदा लिया, अभी हमारे पास 17 फंदे हैं, 2 फंदे मैं और बंद करूंगी तो 15 रह जाएंगे। 2 में मैं एक ही यहाँ पे करूंगी और एक अगली बार में करूंगी। देखेंगे अब ये एक किया आपने, फिर जैसा डिज़ाइन होगा आपने वैसे ही उसे बनाना है और अगली बार में एक फंदा और करूंगी मैं। ये देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा आपने जो है बंद करना है। तो यहाँ पे मैं जो है 15 या 16 फंदे आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए फिर से वही डिज़ाइन ऐसे, ये आ गया, ये इसकी कटिंग आई है देखेंगे आप। अब फिलहाल हम थोड़ा सा जहाँ तक शोल्डर पूरा हो जाए वहाँ तक ये बनाना है, बैक साइड के जो वहाँ तक बनाया है, और उसके बाद इसे बैक साइड के साथ जोड़ देंगे। अब दूसरी जो तरफ है वो भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूँ कि किस तरीके से आप इसे बंद करेंगे। ये इसका सेकंड साइड है देखेंगे, और ये आपका जो है राइट साइड है। तो राइट साइड में जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम गले की कटिंग करेंगे। जिस तरीके से वहाँ किया वैसे ही यहाँ पे भी आपने करनी है। ये देखिए अब यहाँ से भी वैसे ही करेंगे हम। ये बनाया, फिर ये बनाया, इसे उतार दिया ऐसे, फिर सिंगल बनाया, इसे उतार दिया। अब जो डबल है उसे बनाएंगे, ये उतार देंगे, फिर सिंगल है उसे बनाएंगे, ये उतार देंगे। ऐसे ही फंदे बंद करेंगे आप। जितने वहाँ से उस साइड किया है उतने ही इस साइड भी होंगे हमारे। अब देखिए ऐसे फंदे बंद कर लिया। वही जैसा डिज़ाइन दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। अगली बार में 2, उसकी अगली बार में एक एक करके करना है, और फिर इसे शोल्डर पूरा होने तक आपने ऐसे ही डिज़ाइन को बनाना है। तो दोनों तरफ की जो गले की फ्रंट की कटिंग है वो सेम होगी। अब आप देखिए मैंने इसके जो है शोल्डर्स इस तरीके से जोड़ दिए हैं। देखिए आप, ये पूरे हो गए थे। अब मैंने शोल्डर जोड़ लिया। अब मुझे इसके लिए नेक का जो है कॉलर बनाना है, जो मैं अलग बना रही हूँ। अब नेक का कॉलर भी आपको बता दूँ, यहाँ से शुरू होगा इस तरीके से और यहाँ तक ही आएगा। इसके अंदर का पार्ट मैं यहाँ तक नहीं बनाऊंगी, जस्ट इसके यहाँ तक आएगा। अब वो अलग से बनाना है तो मैं आपको अलग से बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से उसे बना सकते हैं। तो देखिए आपने अलग से जो है ये 15 फंदे डालने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 15 फंदे जो हम इस तरीके से डालेंगे। अब ये देखिए 15 फंदे डालने के बाद मैंने एक लाइन सीधी की है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ पे उल्टे फंदे बनाने हैं 8। ये आपने उतारा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आप ये देखेंगे हमने उल्टे बना लिए। पलट लीजिएगा, पलटने के बाद धागा यहीं रहने देंगे और पहला फंदा उतारने के बाद 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8वां फंदा। अब ये आप थोड़ा सा उल्टा बनाइएगा ताकि यहाँ पे चेन बने।
अब पलट के क्या करना है, अब पूरी लाइन हमने सीधी बनानी है। तो ये उतारा आपने और अब पलट के क्या करना है, पहला फंदा ऐसे उतारेंगे चेन बनाने के लिए और बाकी ये सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे। 15 के 15 फंदे अब आपने उल्टे बनाने हैं। एक फंदा ये हो गया, अब 14 फंदे बनाने हैं। ये देखिए बना लिए, पलट लीजिए। अब पलटने के बाद ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये जो लाइनें बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा, यही लाइनें आपने रिपीट करते हुए जानी है। देखिए ये लाइन पूरी आपने ऐसे सीधी बनानी है। तो ये 4 लाइनें आपके ऐसे हो गई, 2 लाइनें तो आपने शॉर्ट रोज की और 2 लाइनें आपने पूरी ऐसे की है। अब पलट के आपने क्या करना है, 2 लाइनें हमने, एक लाइन ऐसे सीधी बनानी है। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन अब पूरी सीधी बनेगी ऐसे। ये आपकी छठी लाइन है। और पलट के आपकी ये लाइन पूरी उल्टी बनेगी ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये जस्ट 6 लाइंस है जो आपने रिपीट करते हुए इसमें जाना है। ये देखिए बना लिया। अब दिखा देती हूँ आपको, देखिएगा ये हमने यहाँ पे शॉर्ट रोज की है। अगेन यहाँ से जो मैंने बताया वो आपने यहाँ से रिपीट करते हुए जाना है। एक बार बता देती हूँ, देखेंगे कैसे। पहला फंदा आपने उतारा ऐसे, ये वाले फंदे आपने अब 8 जो है 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक उतारा, 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉलर आप किसी पे भी बना के लगा सकते हैं। पलट लीजिए, यहीं पे ये हम 7 फंदे नहीं बुनेंगे। पलटने के बाद ये सारे 8 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब पलट लीजिए फिर से। अब पूरी लाइन, अभी तक हमने सिर्फ 8 फंदे किए थे, अब पूरी लाइन आपने जो है उल्टी बनानी है। तो पहला फंदा उतारा और ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी बनानी है ऐसे। पलट लीजिए, पलटने के बाद ये पूरी लाइन जो है आपकी सीधी बनेगी ऐसे, इस तरीके से पूरी लाइन सीधी। अब पलट लीजिए, अब पूरी लाइन फिर से सीधी। देखें अभी ऐसे आया है आपका, अब पूरी लाइन सीधी और एक लाइन आपकी उल्टी बनेगी। यानी कि ये वाली लाइन अब हमने 5वीं जो लाइन है वो ऐसे सीधी बनानी है। और पलट के आपने ये छठी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से। आपने ये जितनी भी लेंथ डिजायर होगी उतनी आपने यही 6 लाइंस दोहराते हुए जानी है और करते हुए जाना है। अभी मैंने बना रखा है तो मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, ये देखिए ये है। अब देखिए ये जो है मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है। ये देखिए, तो ये ऐसे बना है, देख रहे हैं आप। अब देखिए जो है इसके साथ मैंने नापना है तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। अभी मैंने बंद इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं नापना चाह रही थी कि कितना आ रहा है। आपने करना क्या है, ये देखेंगे आप, ये गला है, ये ऐसे है। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे नापेंगे आप, ये लगाएंगे आप ऐसे इस तरीके से, फिर बैक से आएगा ये ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ पे घूम जाएगा इस तरीके से। तो आप ये देखिएगा ये यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ गया।
जस्ट एक लाइन और मैं बनाऊंगी, यहाँ तक आ गया है, इसके अंदर मत लीजिएगा, अगर इसके अंदर लेंगे तो ये इस तरीके से खुला हुआ ऊंचा सा जाएगा, तो उसके अंदर हमने नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बटन लग रहे हैं। तो वो आपकी मर्जी, आप अंदर लीजिए या नहीं लीजिए, मैं नहीं लूँगी, मैं जस्ट यहाँ पे एक और बना के इसे यहीं पे जो है बंद कर लूँगी। आप इसे खोल के भी इस तरीके से नाप सकते हैं। देखिए ये है, यहाँ से शुरू किया आपने इस तरीके से, बहुत टाइट हाथ मत रख दीजिएगा और बहुत ढीला भी मत रखिएगा। ये देखिए ये ऐसे, फिर आपने ये लिया और ये लिया, तो देखिए आ गया है ये। तो मैं इसे और नहीं बनाऊंगी, यहीं पे इसे बंद कर देती हूँ और आपको इसके बाद इसे सिलना बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसे अपने इसमें लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आया है अभी, ये देख रहे हैं आप। अब ये जस्ट एक लाइन उल्टी करूँगी मैं इसकी लास्ट में और फिर इसे सिल दूँगी, क्योंकि इस समय मैं उल्टे लाइन पे हूँ। तो ये एक उल्टी लाइन करने के बाद इसे सिल देंगे हम। ये देखिए ये किया, अब इसे हम बंद कर देंगे यहाँ से पहले ऐसे। ये किया आपने, ये ऐसे सारे फंदे बंद करने हैं। अब देखिए आपने सिलना किस तरीके से है, आप इस तरीके से ही लेंगे और यहाँ पे आपने मार्क लगा लिया है कि कहाँ से आपने शुरू करना है सिलना। ये बैक साइड ऐसे लेंगे और इसकी जो है ये जो पोर्शन है ये लेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिया और जस्ट ये और साथ में ये देख रहे हैं आप, ऐसे। फिर ये और साथ में ये, आपने एक एक करके लेना है, वहाँ से भी एक लेना है, यहाँ से भी एक लेना है। देखिए ये लिया और साथ में ये। अब इस तरीके से आप इसे बंद करते हुए पूरा जाएंगे। ये लिया और फिर ये देखिए, ये लिया और ये, ऐसे आपने इसे बंद करना है। फिर ये आपका ऐसे आएगा, तो आपने इस तरीके से लेना है। देखिए ये लिया और फिर ये, बस ढंग से कीजिएगा ताकि वो बाहर ना दिखे। देखें ये लिया और साथ में आपने इसके ये लिया। अब ये राउंड में आप इसी तरीके से इसे बंद करते हुए जो है जाएंगे। ये देखिए ये एंड दिस। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए ये बंद होता गया और जब ये पलट के आएगा तो देखिए ऐसे आएगा इस तरीके से। तो अब ये आपने पूरा राउंड में इसी तरीके से बंद करना है। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि इसके बाजू आप किस तरीके से जो है बनाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसके, आप देखेंगे जो है बाजू के पार्ट पे। अब बाजू में मैंने जो है नीचे 42 स्टिचेस डाले हैं, एग्जैक्टली सेम जैसे फ्रंट साइड में मैंने आपको बताया उसी तरीके से बाजू के 42 स्टिचेस डाले हैं। और वैसे ही बॉर्डर बनाने के बाद आप ये देखेंगे मैंने इसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया है। ये देखेंगे आप, ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बना है और हर 5वीं लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाती हुई गई हूँ। यहाँ पे मैंने 62 स्टिचेस किए हैं। अब देखिए आपने अपने हिसाब से स्टिचेस देखने हैं कि अगर बाजू छोटी होती है तो हम 3rd लाइन के बाद बढ़ाते हैं और अगर बाजू हमारी थोड़ी लंबी होती है तो 5वीं लाइन के बाद बढ़ाते हैं। अब देखिए इसे लंबा कितना किया है, जनरली हम फ्रंट के साइड से ही नापते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच लंबा किया हुआ है और अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस समय 62 स्टिचेस है। अब देखिएगा कटिंग कैसे, जैसे फ्रंट में की है वैसे ही करेंगे। 4 और 2 यानी कि 4 4 पहले दोनों साइड से, देन 2 2 और उसके बाद हम एक एक फंदा करते हुए जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से हमने 4 फंदे बंद करने हैं, तो आपने ऐसे बनाना है इस तरीके से। 1, फिर ये बनाया आपने 2, फिर ये बनाया 3 और 4। पूरी लाइन सीधी जाएगी और फिर उस साइड से भी हम 4 फंदे
इसी तरीके से बंद करेंगे। दान तूने इसमें सेटिंग तो नहीं चेंज की थी ना मेरे फ़ोन में, वीडियो में? अब ये देखिए इस साइड से भी हमने 4 फंदे फिर से बंद करने हैं, एग्जैक्टली सेम। आप ये ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। ये किया 1 2 3 और ये 4, और फिर सारे फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। फिर अगली लाइन में हम 2-2 फंदे दोनों तरफ से बंद करेंगे। अब ये देखिए 4 फंदे बंद हो गए। अब आपने यहाँ से 2 फंदे फिर से बंद करने हैं। 1, फिर आपने इसे बनाया और 2। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे और इस साइड से भी 2 फंदे आपके बंद होंगे, और उसके बाद जो है हम एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे इसमें। ये देखिए ये हो गया। पलट के आपने यहाँ से भी 2 फंदे बंद करने हैं, 1 और इसके बाद 2। अब इसके बाद हम हर तरफ से एक एक फंदा बंद करते हुए जाएंगे। हर तरफ से एक एक फंदा बंद करते हुए इसमें फिलहाल जाएंगे। ये देखिएगा ये बनाया आपने। अब एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, ऐसे बंद करते हुए ऐसे बनाते हुए फिलहाल जाऊंगी मैं। देखिए एक फंदा बंद किया, अब सीधे बनाए, फिर उस साइड से करूँगी, इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए मैं एक एक फंदा यहाँ पे बंद करती हुई गई हूँ, 7 टाइम्स बंद किए हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने कितना और किस तरीके से बंद करना है। ये देखेंगे इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये गला मैंने जैसे बताया आपको उसी तरीके से इसमें जो है लगा दिया था। ये देखेंगे आप
गला जोड़ दिया था। अब आपने क्या करना है, जो ये पोर्शन होता है हमें इसके साथ इसे नापना पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए, ये परफेक्ट चीज़ रहती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखेंगे ऐसे नापिएगा इसे। अब आप ये देखेंगे आधे तक हो गया, देख रहे हैं आप, पूरा आधा हो गया। अब हम यहाँ पे जो ये 7 बार मैंने एक एक फंदा किया है, अब मैं 3-3 फंदे दोनों तरफ से करके बंद करूँगी, तो वो एग्जैक्ट इसके उसमें बैठ जाएगा। अब आपने करना क्या है, पहले हम एक एक फंदा कर रहे थे, अब हम 3-3 फंदे दोनों तरफ से करेंगे। देखेंगे ऐसे ये लिया आपने, एक, फिर ये बनाया 2, फिर ये बनाया 3। अब सारे फंदे सीधे अब यहाँ से भी आपने क्या करना है, देखेंगे ये पलट लीजिए। अब 3 फंदे यहाँ से भी हम ऐसे बंद करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से, एक, फिर ये बनाया 2, फिर ये बनाया 3। अब 6 या 8 फंदे ऊपर रहने तक हमने ये बंद करने हैं, और फिर उन्हें हम एक लाइन में बंद करेंगे, 6 या 8। अब आप ये देखिए, दोनों बाजू जो है मैंने इस तरीके से बना ली है, जैसे आपको बताया एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे मेरे पास 8 फंदे थे बचे हुए, 3-3 करते हुए गई हूँ, 8 फंदे मैंने एक लाइन में बंद कर दिए। तो आपकी जो बाजू है इस तरीके से इसकी बन गई है, दोनों बाजू बन गई है। अब आपने क्या करना है, आप ये देखेंगे इसमें मैंने कॉलर भी बना लिया है जिस तरीके से आपको बताया, और वैसे ही उसके बाद उसमें मैंने जो है जोड़ दिया ये कॉलर। अब हम पहले इसे सिल लेंगे। अब पहले मैं बाजू लगाऊंगी, आप ये देखेंगे बाजू भी बिल्कुल परफेक्ट बैठी होगी। ये देखेंगे आप, ये देखिए, आपने इस तरीके से जो है ये देखना है, ऐसे, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट ऐसे बैठी है। 8 फंदे यहाँ आए हैं, ये आपने ऐसे जोड़ना है, और इसको आपने इस तरीके से जोड़ना है, और फिर हम इसके साइड्स जोड़ेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे तैयार कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आएगा। अब आप ये देखिए, मैंने इसे सिल लिया और इसमें बटन भी लगा दिए हैं। इस तरीके से इसका जो लुक है आप देखेंगे ये ऐसे आ रहा है, देखेंगे आप, ये देखिए, ये सिल लिया है, ये इस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है। हार्डली यहाँ पे 2 बटन है। अब मैंने यहाँ पे 4 बटन लगाए हैं, आप अपनी मर्जी से 2 बटन भी इसमें लगा सकते हैं। वैसे ये वाला बटन इसके नीचे है, बट अगर हम खुला छोड़ेंगे तो ये बच्चे का खुल जाएगा, इसीलिए मैंने जो है इसमें लगाए हैं। तो देखिएगा इस तरीके से आपका ये स्वेटर जो है, बच्चे का स्वेटर कह लीजिए, कोट टाइप स्वेटर है बेसिकली, तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।